हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो मैंने आप लोगों से पोल कराया था उसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। बट आज मैं फिर से दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए ना तो समझ लीजिएगा कि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीख गए और एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा। क्लियर है? तो मैंने पहला जो क्वेश्चन लिया है वो है फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ए गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg इफ अ बुलेट ऑफ 25 gram acquires the velocity of 500 meter per second after firing from the gun। ये बुलेट और गन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि गन का मास दिया हुआ है, बुलेट का भी मास दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है बुलेट का आफ्टर फायरिंग, फायर होने के बाद। मान लीजिए कि ये गन है। अभी अगर मैं बात करूं इस गन का इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों? 0 है क्योंकि ये रुका हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो बुलेट है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? वो भी 0 होगा क्योंकि रुका हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस केस में जो गन का इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 0 है, क्योंकि आप समझ सक रहे हैं अभी ये फायरिंग नहीं हुआ है। जब फायरिंग नहीं हुआ है तो बुलेट इसके अंदर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले सारा डाटा को कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो गन है वो 5 kg का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मास ऑफ द गन। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, मास ऑफ द गन को हम लोग बात कर लेते हैं, क्या लिख दे इसका mg लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ द गन को mg कर देते हैं और ये कितना है 5 kg है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं मास ऑफ द बुलेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं mb कर लेते हैं, b फॉर बुलेट और g फॉर गन। क्लियर है? चलिए ये हमारा दिया हुआ है 25 ग्राम, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो क्या हो जाएगा 0.025 kg। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी गन का। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u गन का निकाल रहे हैं, यूजी कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी गन का। ठीक है, तो क्या है 0 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर हम लोग बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी किसका, अगर हम लोग बात करें बुलेट का, तो बुलेट का भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी बुलेट का, फाइनल वेलोसिटी यानी कि वीबी बुलेट का। ठीक है, क्या है, कितना दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी किसका निकालना है, गन का निकालना है, यानी कि आप बोल सकते हैं वीजी का निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, बात करेंगे mg यानी कि मास ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी गन का प्लस मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का, ये बराबर किसका होना चाहिए, मास ऑफ गन और वेलोसिटी होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी गन का प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी होना चाहिए किसका, बुलेट का। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि मास ऑफ गन जो है वो कितना दिया हुआ है 5 kg, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
प्लस मास ऑफ बुलेट जो है वो 0.025 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट का है वो भी 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर बात कीजिएगा तो 5 इंटू ये हमें मालूम नहीं है, प्लस अगर हम लोग बात करें 0.025 इंटू 500, क्लियर है ना। देख लीजिए आप, फाइनल वेलोसिटी जो है 500 है बुलेट का। चलिए ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। उधर क्या बच रहा देखिए, उधर बच जाएगा 5vg प्लस ये हो जाएगा आपका 0.025 इंटू 500, क्लियर है ना। देखिए ये आपका टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये टर्म को, उसके बाद ये प्लस में है, इसको आपको अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा करके इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जा रहा है, इसे सॉल्व थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, क्लियर है। तो ये वाला टर्म आ रहा है, इसे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 1 2 और यहाँ पे हो गया 2 2 4, यानी कि 12.5 आया, ठीक है। यानी कि माइनस 12.5 इज इक्वल टू 5 VG। VG कैलकुलेट करना है तो माइनस 12.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, VG हो गया। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखिए 5 2 10, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दे दिए, वहां पे आपका हो गया 2 जीडी, यानी कि 5 5 25, यानी कि 2.5 VG। ये निकल गया आपका क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी, जो गन वापस आएगा वो किस वेलोसिटी से आएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप अगर आप समझ गए तो आप एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम इजीली बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मैं फिर से बता देता हूं कि मैंने क्या किया। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी, निकालिए गन का, जिसमें आपका गन का मास दिया हुआ था, बुलेट का मास दिया हुआ था, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था बुलेट का। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा और गन का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी फायरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने सारा डाटा को लिख दिया। उसके बाद आपको निकालना था फाइनल वेलोसिटी गन का, यानी कि VG का, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। हम लोग क्या किए, उसको पुट कर दिए और हमारा जो आया है वो आया है -2.5 VG, यानी कि रिकॉइल जो गन का वेलोसिटी होगा वो होगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो कि बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, टू बॉडीज एज शोन इन द फिगर, दो बॉडी आपको फिगर में दिख रहा है, कोलाइड विथ ईच अदर एंड ज्वाइन देयर आफ्टर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर। बोल रहा है कि दो बॉडी है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियर है ना। दोनों टकराया और कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद का वेलोसिटी बताइए कि वेलोसिटी कितना आपका हो जाएगा, क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ का बॉडी का जो मास है वो 65 kg है, इस बॉडी का मास जो है वो 60 kg है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा को हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे कंबाइन होने के बाद दोनों का मास जुड़ गया। अब मास जुट जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, एक वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी फर्स्ट जो बॉडी है और जो वेलोसिटी जो सेकंड बॉडी है वो कंबाइन कर जाएगा, तो एक फाइनल वेलोसिटी एक सिंगल वेलोसिटी देगा, क्योंकि दोनों बॉडी क्या हुआ, जुट गया, तो एक ही वेलोसिटी देगा, तो हम लोग उसको v बोल देंगे, क्लियर है। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मास, तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या चीज लिख लेते हैं, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MF, बात करते हैं मास ऑफ फर्स्ट, ठीक है। चलिए कितना दिया हुआ है, 65 kg। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है, ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी कि आप बोलिएगा U F बोल कीजिए, ठीक है। कितना दिया हुआ है
5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं मास ऑफ सेकेंड बॉडी। क्या हो जाएगा हमारा, ms बोल देते हैं, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, 60 kg। बच्चों ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी कि क्या बात करते हैं, UB, है ना, सॉरी US। चलिए कितना दिया हुआ हमारे पास। अब देखिए, एक इसको पॉजिटिव लिए तो इसको हमको क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। क्लियर है, बात समझ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं कि इसका हम लोग निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम, निकाल लेते हैं बिफोर कॉलिजन, है ना, या बिफोर कंबाइन बोलिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ठीक है, आप कंबाइन ही बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका mf यानी कि मास ऑफ फर्स्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट का प्लस मास ऑफ सेकंड इनटू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी किसका, सेकंड का, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, 65 इंटू यहाँ पे क्या है 5 प्लस 60 इंटू -6। क्लियर है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 और 5 6 से 30, 3 2 5। क्लियर है ना, सही लिखा ना मैं। 5 5 से 25 का 5 आते हैं बच्चा 2, 5 6 से 30 है 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -360। तो फाइनल हमारा क्या निकलेगा, फाइनल देखिए सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 325 -360। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 जगह हो जाएगा 5, ये हो गया आपके पास 5 में से 2 गया 3, यानी कि बोलिएगा -35 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अब आफ्टर कॉलिजन का बात करेंगे, है ना। तो आफ्टर कॉलिजन में मास मेरा कितना हो जाएगा 125 और जो वेलोसिटी है वो हम लोग v लेंगे, ठीक है। हम लोग आफ्टर कॉलिजन का बात करते हैं। देखिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, कंबाइन नहीं बोल सकते आप। देखिए क्या हो जाएगा उस केस में, देखिए क्या बनेगा, अगर हम बात करते हैं मास का, ठीक है, तो मास मेरा कितना हो गया 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का मास ऐड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूं m1 प्लस m2 यानी कि ms प्लस mf, यानी कि फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी का मास जुड़ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी भी क्या होगा, दोनों का एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग बात करेंगे कन्वर्ट कर देते हैं इसको, मतलब कॉमन बाहर कर देते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पहला बॉडी का सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी दोनों मिलके एक वेलोसिटी बना, उसको हम लोग बाहर कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये दोनों कितना दिया हुआ है 125 और यहाँ पे क्या चीज है v है, ये v को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। सेम कंडीशन लगा दीजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लिख दीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया मेरा -35, इधर आ जा रहा 125 v, ठीक है। वेलोसिटी निकालना तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 125, ये हमारा क्या निकल जाएगा v कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, आपका v निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -0.28 आपका निकलेगा मीटर पर सेकंड। ये होगा आपका क्या चीज, फाइनल वेलोसिटी, अगर बॉडी कंबाइन करता है तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन कंबाइन करेगा तो उस केस में कैसा कंडीशन हो जाता है। जब कंबाइन करेगा तो वहां पे जो वेलोसिटी v1 और v2 था वो कंबाइन करके सिर्फ एक v बन जाएगा, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझा रहा था, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपके बुक में 3 टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, ये 2 टाइप का और 1 टाइप को मैं पहले ही करा चुका हूं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका किसी तरह का कोई भी डॉट्स है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।